देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर वर्ष ये प्रयास होता है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए, क्योंकि दर्शकों को मालूम है कि रामायण एपिसोड के अंदर आज कौन सी लीला होगी। उसके बावजूद भी रामलीला को बार बार देखने का मन करता है। इस बार लव कुश रामलीला कमेटी का जो मंच है वो 150 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 80 फुट ऊंचा बनाया गया है। हमारी इस साल की थीम है रामेश्वर धाम में राम की लीला। तो एक भव्य मंदिर रामेश्वरम का वहां पर देखने को मिलेगा और इसके अंदर 1 लाख LED लगाई गई है और ये 3 मंजिला मंच है जिसके ऊपर भी, बीच में भी और नीचे भी लीला होगी। इसके साथ साथ हमारी जो रामलीला है वो 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक होगी। हम सिर्फ रामलीला तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं। जी, हम 17 सितंबर को भूमि पूजन के पश्चात, क्योंकि 15 सितंबर का भूमि पूजन है, 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी के बर्थडे के ऊपर एक मेगा हेल्थ कैंप लगा है। इस मेगा हेल्थ कैंप के अंदर जहाँ लोगों का फ्री चेकअप होगा, वहाँ ऑन दी स्पॉट हम लोगों की आंखों का भी टेस्ट होगा, जिसमें चश्मे निःशुल्क दिए गए। जिन लोगों को मोतियाबिंद होगा उनके ऑपरेशंस के लिए उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी दवाई की व्यवस्था, लाने ले जाने की व्यवस्था, ऑपरेशन फ्री और दवाई, ये सब देने के बाद घर तक छोड़ने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ कानों की मशीन, जो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कानों की मशीन होगी, ऑन दी स्पॉट उनको कानों की मशीन दी जाएगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा हर वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर ऐसे लोग जिन्हें हाथ या पैरों के अंदर कृत्रिम अंग की आवश्यकता है, उन लोगों को कृत्रिम अंग भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। व्हील चेयर होगी, बैसाखी होगी। इसके साथ साथ हमने और भी ऐसी चीजें रखी हैं जिसके अंदर लगभग 1000 महिलाएं, उनको साड़ी वितरण होगा, उनके लिए भंडारा होगा, सलम एरियाज के बच्चों के लिए स्कूल के बैग, किताबें, कॉपियाँ, ये सब सामान भी हमने उपलब्ध कराया। तो ये सब अपना 17 सितंबर को, ये 17 सितंबर को। 17 सितंबर के पश्चात हमारा कार्यक्रम, बीच के अंदर भी हमारे 1-2 धार्मिक कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद सीधा हम 1 अक्टूबर को कन्हैया मित्तर जी का कार्यक्रम लीला स्थल के ऊपर होगा, जिसमें श्याम बाबा खाटू का गुणगान करेंगे और अनेक धार्मिक संत आएंगे जो अलग अलग तरीके से, कोई हनुमान जी का गुणगान करेगा, कोई भगवान कृष्ण का करेगा, कोई श्याम बाबा खाटू वालों का करेगा। 2 अक्टूबर को लीला स्थल के ऊपर प्रभु राम के ऊपर अनेक संत आएंगे और वो भी अपने प्रवचन और प्रभु राम के भजन करेंगे। 3 अक्टूबर से लीला प्रारंभ होगी, साय 7:30 बजे से और रात्रि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक की, जब भी जितना बड़ा एपिसोड होगा वो प्रतिदिन लीला होगी और 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हम हर साल राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, नारद, अनेक ऐसे फिल्मी दुनिया के कलाकारों को लेते हैं जो हर वर्ष उनको चेंज कर देते हैं। इस बार जो हमने नए कलाकार लिए हैं, खासतौर से राम, ये वही है जो स्टार टीवी के अंदर लव कुश के राम के अंदर जिन्होंने राम की भूमिका निभाई, हिमांशु सोनी। लक्ष्मण है कर्नल मल्होत्रा। सीता जो बनी है वो है समीक्षा भटनागर जी, और हनुमान जी जो बने हैं वो केतन कराड़े हैं, जो 40 फिल्में इस वक्त कर चुके हैं और ये सब कलाकार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं सीरियल्स के। इसी तरह हमने रावण को रखा है निमाई बाली, ये भी बहुत बड़े कलाकार है, 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मनीष चतुर्वेदी वो विभीषण की जो है भूमिका निभाएंगे। असरानी जो जनक जी के मंत्री बनेंगे और धनुष युद्ध के अंदर वो खासतौर से कॉमेडी के साथ सारे राजाओं का मंत्रित्व करेंगे। तो ये जो फिल्मी दुनिया के कलाकार है, सिर्फ इतना ही नहीं कि कलाकार आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कराना, उनके ड्रेसेस मुंबई से ही जो फिल्मी दुनिया के कलाकारों की सीरियल्स की तैयार होती है, उन्हीं लोगों द्वारा उनकी ड्रेस तैयार करना, मेकअप वाले भी वहीं से आना, क्योंकि मेकअप भी वही लोग करेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन
टीवी के ऊपर जैसे इंसान सीरियल देखता है, इसी प्रकार लव कुश रामलीला कमेटी आपको लाइव देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जो असरानी जी होंगे जब वो रोल करेंगे तो वो अपनी उसी अंदाज में, उसी कॉमेडी के अंदाज से करेंगे जिसके दर्शकों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लगे। रामलीला के अंदर अच्छी से अच्छी ड्रेसेस यूज की और इस बार हमने पूरे हिंदुस्तान की ड्रेसेस का समावेश किया है, जिसके अंदर लगेगा कि भाई हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, मणिपुर भी है। तो ऐसी सब स्टेटों का आपको समावेश भी ड्रेसेस का मिलेगा जो हमारे डांस करने वाले ट्रुप होंगे। उन चीज़ों की भी हमने खास तौर से व्यवस्थाएं की है। हमारे जो लोकल 250 के करीब कलाकार हैं, उन 250 कलाकारों के लिए हर साल नई ड्रेसेस का बनना, मतलब एक पूरे तरीके से आपको रामलीला देखने को मिलेगी, एक अद्भुत रामलीला होगी। और इस रामलीला के अंदर इस बार जहाँ हमने फिल्मी दुनिया के जितने सिंगर्स हैं उनसे हमने गानों की रिकॉर्डिंग कराई है और गानों की रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम अपने कंटेंट्स भी बनवा रहे हैं। दर्शकों को ये लगेगा कि ये ऐसे कंटेंट्स हैं कि जैसे इसको शंख बज रहा है, एक शंख बज रहा है या 3 शंख बज रहे हैं। वो कंटेंट्स के जरिए उनको बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य देखने को मिलेगा। इसी तरह डोल्बी म्यूजिक के साथ साथ 3D मैपिंग भी होगी और 3D मैपिंग के अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे जंगल के दृश्य में प्रभु राम जा रहे हैं जी, तो ऐसा महसूस होगा कि चिड़ियां चहचहा रही हैं, हिरन दौड़ रहे हैं, हाथी चिल्लाते हुए आ रहे हैं या शेर धाड़ रहे हैं और प्रभु राम ने जैसे ही उनकी तरफ इशारा किया और हाथ फेरा तो पता लगा वो शांत हुआ। तो इस प्रकार के दृश्य भी 3D के अंदर जो है आपको इस बार मंच के ऊपर दिखाई देंगे। भव्य LED होगी जो कि 150 फुट लंबी होगी, 12 फुट ऊंची होगी। दर्शक कहीं भी लीला स्थल के ऊपर खड़ा होगा तो उसका आनंद मिलेगा। ये अपने आप में लव कुश रामलीला की एक बड़ी उपलब्धि है कि वो एकता में अनेकता का भाव रखती है सर। लेकिन जिस तरीके से लव कुश रामलीला हर वर्ष लाल किला मैदान में आयोजित होती है, तो सुरक्षा की लिहाज की दृष्टि से भी एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं हर रामलीला में देखने को मिलता है। इस बार सुरक्षा को लेकर के जो लोग आएंगे, जिन्हें आप इन्विटेशन देंगे, तो उन सबके लिए क्या खास करेंगे? देखिए, हमारे सबसे अच्छी बात यह है कि लाल किले के ऊपर जहाँ देश के प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देते हैं वही ग्राउंड है जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर ग्राउंड है। चारों तरफ से इसमें रोड लगता है, 4 साइड ओपन है और इसमें लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल और दीवारें हैं। उसके ऊपर लोहे की बाउंड्री बनाकर चद्दर से लगाई जाती है। पूरे ग्राउंड के अंदर एंट्री तभी दी जाती है जब मेटल डिटेक्टर जो है गेट्स के ऊपर रहते हैं। तो पुलिस के जवान भी खड़े होते हैं, हमारे सिक्योरिटी के जवान खड़े होते हैं, स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी खड़े होते हैं और सभी को चेक करके अंदर भेजा जाता है। जब दर्शकों की एंट्री होती है तो प्रतिदिन शाम को दर्शकों की एंट्री से पहले 5 बजे पूरे ग्राउंड को चेक किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मेला भी है, झूले भी हैं, चाट पकौड़ी भी है। पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आनंद लेने भी लोग आते हैं। तो पूर्ण तरीके से इसको चेक किया जाता है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं 350 वॉलेंटियर्स हैं, उसके अलावा 4 मचाने बनाई जाती है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी ऊंची मचानों के ऊपर पुलिस के जवान भी खड़े होते हैं और हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं। पूरे तरीके से उसकी निगरानी होती है। ग्राउंड के अंदर लगभग 150 CCTV कैमरे हैं जिसे दिल्ली पुलिस भी वॉच करती है, हमारे कार्यकर्ता भी वॉच करते हैं और पूरे तरीके से उसकी निगरानी रखी जाती है। भगवान ना करे कोई किसी प्रकार का हादसा हो तो एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बनाया जाता है, एम्बुलेंस भी वहीं पर होती है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी होती है, पानी की व्यवस्था भी होती है, रेत की व्यवस्था भी रखते हैं और हमारे अपने कार्यकर्ता हैं जो इन सब चीज़ों के लिए भी निपुण है। अगर कोई छोटा मोटा हादसा हो तो वो उसको संभाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी के हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। आप इतने वर्षों से रामलीला करा रहे हैं, इस समय आप प्रधान भी हैं, कभी आपको भी मन करता है कि जब रामलीला हो तो आपको भी कोई कलाकार निभाने का मौका दिया जाए? आपने कभी सर कोई कलाकारी की है रामलीला में? देखिए, मैंने कोई कलाकारी तो नहीं की है, लेकिन अगर प्रभु मौका देंगे तो वो भी जरूर करेंगे। तो कौन सा कलाकार आप बनना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किस वक्त हम तैयार होते हैं और कौन से कलाकार बनने चाहते हैं। मुझे अगर रामलीला के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई अच्छा रोल लगता है तो वो भरत जी का है। भरत जी ने जो सबसे बड़ा त्याग किया, जिस प्रभु राम के सिंहासन पर बैठकर वो राजा बन सकते थे, वो राजा नहीं बने और उन्होंने भाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि राजा का सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष तक उस वनवास के दौरान प्रभु राम के चिटाई के पास उन्होंने भी प्रभु राम की तरह फल फूल और ग्रहण किए
और उन्होंने प्रभु राम की जो सिंहासन था जी, उनके ऊपर प्रभु राम की खड़ाऊ रखकर उसकी पूजा अर्चना की। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर जीवन के अंदर थोड़ा सा भी त्याग रहेगा तो हम परिवारों को जोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, देश को जोड़ सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत आ सकता है और सबके चेहरों के ऊपर रोशनी आ सकती है। सर हर वर्ग से देखने को मिलता है कि अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी अभिनेताओं के साथ साथ राजनेता भी आपके कलाकार बनते हैं। तो इस बार कौन सी पार्टी के नेताओं को आपने इनवाइट किया और कौन से नेता इस बार कलाकार बनने जा रहे हैं? देखिए, हमने कई नेताओं से बातचीत चल रही है और 2-3 लोगों से बातचीत हो भी चुकी है, फाइनल है जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विपक्ष के नेता जो कि एमएलए भी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी वो रोल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ब्रिजेश गोयल जी रोल कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार के अंदर एससी कमीशन के चेयरमैन जी, वो भी इस बार रोल कर रहे हैं। तो इन 3 लोगों से बातचीत होगी और बाकी सब लोगों से बातचीत चल रही है। हमने सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई राजनेता ये रोल करें, इस बार हमने सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता को भी रखा है, वो भी रोल कर रहे हैं, एक व्यापारी हैं वो भी रोल कर रहे हैं। हम डिफरेंट फील्ड से, हमने आर्मी के भी जो है कुछ कर्नल और जनरल से बात चल रही है, वो भी इस बार रामलीला के अंदर आपको रोल करते हुए नजर आए। हर व्यक्ति की अभिलाषा रहती है वो रामलीला में आए, रामलीला से बहुत कुछ सीख कर भी रह जाते हैं। आप किस तरीके से दिल्ली के लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो लवकुश रामलीला में आए और लीला का भरपूर आनंद? देखिए, आपके चैनल से लवकुश रामलीला बहुत कुछ दिखाई जाती है, लाइव जाती है। लीला स्थल के ऊपर भी अपनी एक सीटिंग कैपेसिटी है जी, और उस सीटिंग कैपेसिटी के अंदर जब 50,000 से ऊपर लोग हो जाते हैं और दशहरे वाले दिन 1 लाख लोग हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा उस ग्राउंड के अंदर लोग नहीं आ सकते। पूरे एनसीआर से लोगों का मन करता है कि लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर जाएं और रामलीला देखें। बिल्कुल। क्योंकि दशहरे के ऊपर चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, दिल्ली के उपराज्यपाल हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या कोई फिल्म स्टार हो, कोई ना कोई लीला स्थल के ऊपर रहता है। पिछले वर्ष कंगना जी थी, उससे पहले प्रभास थे, उससे पहले अक्षय कुमार थे, अजय देवगन थे। तो अलग अलग फिल्म स्टार्स भी जो है हर साल लीला के अंदर रहते हैं। लेकिन स्थान को देखते हुए जो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो उसके बाद में जितने भी हमारे दर्शक हैं देखने वाले, हमारी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि बहुत सारे चैनल्स लवकुश रामलीला कमेटी लाइव जा रही है, उन चैनल्स के ऊपर आप बैठ के देखिए, अपने परिवार के साथ बैठ के देखिए और रामायण का आनंद लीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।